Hello बच्चों, let's read this question. So this question says light of wavelength 0.6 micrometer is sodium lamp falls on a photocell. ठीक है? From a sodium lamp falls on a photocell cause the emission of photoelectron for which the stopping potential 0.5 volt. Light of wavelength 0.4 micrometer from a sodium lamp the stopping potential 1.5 volt. From this data find the value of HY. HY की वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो क्या करोगे, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करो, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बताती है कि जो एच सी वाई लैम्डा होता है, ठीक है, जो एनर्जी आप किसी फोटोन को देते हैं ये दो फॉर्म्स में जाता है। एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जिसको ईवीएस भी लिखा जाता है, और दूसरा आपका उसका वर्क फंक्शन, ठीक है, ये इसका वर्क फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ईवीएस किसके इक्वल होगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस कितना, फाइन आउट के इक्वल, ठीक है। ऑलराइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन कर रखा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो आप ऐसे लिख लीजिए एच सी डिवाइडेड बाई कितना, लैम्डा ई माइनस कितना, फाइन आउट बाई ई, ठीक है। ये इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। अब बच्चों देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर फॉल्स, ठीक है, इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन विद स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, आपका एच सी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपकी 0.6 माइक्रोमीटर है, ठीक है, ई। और इसको हम 0.6 माइक्रोमीटर ही लिख लिया, चलिए अभी के लिए मैंने इसमें ऐसे, ठीक है। माइनस आपका वर्क फंक्शन कितना है, सोडियम लैम्प, देखिए सोडियम लैम्प दोनों बार सोडियम लैम्प ही है, तो जो भी वर्क फंक्शन होगा मैंने उसको फाइंड आउट बोल दिया, ठीक है, वो सेम ही रहेगा, ओके। ये मेरी क्वेश्चन वन आ गई। दूसरी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया आपका, 1.5 वोल्ट के इक्वल, तो इसका 1.5 वोल्ट पुट कर दो। ये किसके इक्वल होगा, आपका एच सी बाई ई। लैम्डा की वैल्यू इस बार कितनी है आपकी, 0.4 माइक्रोमीटर, तो 0.4 माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। माइनस अगेन मेटल तो सेम है, तो फाइंड आउट बाई ई, ये तो ऐसे ही रहेगा। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या करिए ना बच्चों, क्या करोगे आप, ठीक है, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3 इंटू 0.5 1.5 माइनस 1.5, ठीक है, जीरो, ठीक है, तो ये जीरो आ गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड पर देखिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 एच सी वाई लैम्डा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए काम करते हैं, एच सी वाई लैम्डा को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। 3 आपका वहां पर आ जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई कितना, 0.6 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अभी भी मैं माइक्रोमीटर को ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस नीचे वाले से 1.1 माइनस 0.4 माइक्रोमीटर। ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई, ठीक है। यहाँ से आपका -3 फाइन आउट ही हो जाएगा, ठीक है, 3 से सभी जगह माइनस करेंगे ना। यहाँ पर आपका एक माइनस था, इनके बीच में माइनस करना है, तो -2 फाइन आउट बाई ई के इक्वल आएगा, कितना, -2 फाइन आउट बाई ई, ठीक है। लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है, मुझे तो फाइन आउट को हटाना है ना, तो आप ऐसा करिए ना, ये सब मत करिए। मुझे तो फाइन आउट को हटाना है बेसिकली, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये बेटर अप्रोच नहीं है। कितनी इक्वेशन थी आपकी, ठीक है, कितनी इक्वेशन आपके पास थी, आपको फाइन आउट को हटाना है यहाँ पर से। आप क्या कर लीजिए ना, क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1.5, एक काम करिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी 1.5 है, 1.5 माइनस 0.5 करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एच सी बाई ई है, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, एच सी बाई ई, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 0.4 माइक्रोमीटर है, ठीक है, इससे मैंने 0.6 माइक्रोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइक्रो है तो ऊपर आके 10 to the power +6 हो जाएगा, नीचे -6 रहता है, ऊपर +6 हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। माइनस फाइव नॉट प्लस ई, माइनस फाइव नॉट बाई ई प्लस फाइव नॉट प्लस ई, तो माइनस 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 और प्लस जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ से आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एच बाई ई की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू, एच बाई ई की, ठीक है। तो एच बाई ई को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, सी को मैं 3 इंटू 10 to the power 8 लिख सकता हूँ, यहाँ पर इंटू 6 ऑलरेडी है, तो ये 3 इंटू 10 to the power 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0.6 माइनस 0.4 करूंगा तो 0.2 आएगा, और यहाँ पर आपका 0.24 आएगा। ये वैल्यू अगेन यहाँ पर इतनी आ गई, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको 10 से करूंगा तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये 1.2 आ जाएगा, कितना, 1.2, तो आप इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई कितना आपका 1.2 एच बाई ई, ऐसे ही रहेगा, इंटू 10 to the power 14, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर से एच बाई ई की वैल्यू बतानी है ना, एच बाई ई, ठीक है। तो 1.2/3 ये तो इधर इधर चल जाएगा, और 10 to the power 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा इतना, ठीक है। अब ये इतना आ जाएगा, जो 1.2 डिवाइड बाई 0.1.2 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो कितना आएगा, 0.4। 0.4 को मैं सिर्फ 4 लिखूंगा तो मुझे इसकी कॉस्ट ही देनी पड़ेगी पावर में, तो 4 इंटू 10 to the power -15 होना चाहिए, क्या, वोल्ट सेकंड इसकी यूनिट होगी, ठीक है।
तो इसका देखिए सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो